स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट वी के। स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथमेटिक्स ई कैट का लेक्चर 7 है। इसके अंदर हम चैप्टर 7 को डिस्क्राइब करेंगे और इसको शॉर्टकट्स में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर 7 जो है स्टूडेंट्स ई कैट के अगर एमसीक्यूज़ के हवाले से देखा जाए तो चैप्टर 7 ऑलमोस्ट सबसे आसान चैप्टर है। इसके अंदर कोई डिफ़िकल्ट चीज़ आपको नहीं पढ़ने की, आपको सिंपल कॉन्सेप्ट देखने होंगे। परमुटेशन का कॉन्सेप्ट कौन सा है, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट कौन सा है और प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि बेटा ये स्टैट से रिलेटेड टॉपिक है। तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इसका हम पोर्शन पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ से कोई डिफ़िकल्ट या कोई बड़े कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके पास नहीं आता, बड़े आसान एमसीक्यूज आते हैं। तो हम आपके पास ये जो चैप्टर है 4 चीज़ों पे हम है, एक फैक्टोरियल, बाद में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन प्रोबेबिलिटी। इन सब पे थोड़ी जनरलाइज बात करके फिर हम अपना टेस्ट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आपका जो स्टूडेंट्स टॉपिक है फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर क्या होता है आपके पास बेटा, लेट एन बी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ से आपके पास एक एमसीक्यूज बन जाएगा कि आपके पास जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव नंबर का आप लेते हो। लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोडक्ट एन n-1, n-2, so on 3 to 1 is noted by n this symbol or n this symbol and read as n factorial। इसको आप बोलते हो फैक्टोरियल, इसको सिंबल को भी फैक्टोरियल बोलते हो और इस सिंबल को भी आप क्या बोलते हो, फैक्टोरियल बोलते हो। उसके बाद बेटा फैक्टोरियल क्या है, आपके सामने 3-4 एग्जांपल्स लिखी हैं। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2 into 1, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी 2 into 1। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा आपके पास 3 2 1। आपने क्या करना है, उस नंबर से बैक नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है 1 तक। सबसे छोटा नंबर आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर 1 है। आपने 4 को लेना है, 4 से आप क्या करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये आपके पास जो सीरीज होगी, ये जो आपके पास प्रोडक्ट होगा ये फैक्टोरियल होगा। इसी तरह अगर आपके पास आ जाए 7, तो आपके पास क्या 7 का फैक्टोरियल क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 सॉरी इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आपके पास 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा, इसको एमसीक्यूज में अब किस तरह आएगा, इसको देखें। आपके पास लिखा हुआ है जी 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है 2 इंटू 1। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, आपके पास 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। इसको देखें, ये आपके पास हो सकता है 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। इसको देखें, ये आपके पास हो सकता है 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसको देखें, ये आपके पास हो सकता है जी 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। क्योंकि इस 5 के बाद लिखा है 4 3 2 1, ये आपके पास 4 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये 3 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल, ये 1 का फैक्टोरियल। इसी तरह आपके पास 7 फैक्टोरियल है। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो बेटा, देखो ये सारा आपके पास पड़ा हुआ है 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। ओके, तो आप उसके बैक नंबर्स पे भी फैक्टोरियल लगा सकते हो। इसी तरह अगर आपके पास पड़ा हो बेटा n फैक्टोरियल, तो n को आप लिख सकते हो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। n-1 से फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि n-2, n-3, n-4 सो ऑन 3 to 1। आप बड़े नंबर से स्टार्ट करोगे, उसके लीस्ट नंबर तक जाओगे, डिक्रीजिंग सीक्वेंस आप बनाओगे, एक एक आप कम करते जाओगे। ओके, तो ये बेटा हो गया फैक्टोरियल के बारे में। अच्छा, फैक्टोरियल के बारे में पहली बात, आपके पास अगर लिखा हो जी -3 का फैक्टोरियल, क्या लिखा हो बेटा -3 का फैक्टोरियल, तो आप इसको ये लिख सकते हो -3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अगर आपके पास ये लिखा हो -3 का फैक्टोरियल, अब -3 है तो आप इसका फैक्टोरियल नहीं ले सकते। ये क्या है आपके पास, मैंने कहा जी पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल आप ले सकते हो, नेगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल नहीं ले सकते। अगर माइनस ऐसे शुरू में पड़ा हो तो उसको हम बाहर निकाल के फैक्टोरियल ले सकते हैं। अगर माइनस उस नंबर के साथ आ जाए तो तब आप उसका फैक्टोरियल नहीं ले सकते हो। ओके, और बेटा आपके पास है जी, यहां से देखें, आपके पास है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अगर मैं इस n को
इस n को मैं इस तरफ ला के डिवाइड कर दूं, n फैक्टोरियल ओवर n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं 1, पुट n इज इक्वल्स टू 1, पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो आपके पास क्या आएगा बेटा 1 का फैक्टोरियल ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये 1 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 का फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल आपके पास क्या आ गया है, इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो अजान बेटे का जो क्वेश्चन कमेंट था सर 0 का फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, हाउ, तो बेटा उम्मीद का तो समझ आ गई होगी। कैसे क्या किया हमने, ये आपके पास n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, n को इधर लाके मैंने डिवाइड कर दिया, उसके बाद मैंने 1 पुट किया, 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 फैक्टोरियल ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, आपके पास 0 हो जाएगा, 0 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 के आ जाएगा। ओके, तो बेटा ये आपके पास यूं हुआ, 0 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू किसके आ गया आपके पास 1 के आ गया। उसी तरह बेटा अगर आपके पास लिखा हो जी 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल, तो ये बेटा नोट इक्वल्स टू आपके पास होगा 7 का फैक्टोरियल। इसको आप किस तरह सोल्व करोगे, पहले आप 3 का फैक्टोरियल लोगे, फिर आप 4 का फैक्टोरियल लोगे, उसके बाद आप दोनों को ऐड करोगे। इसी तरह ही मल्टीप्लाई के अंदर आपके पास होगा 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 12 का फैक्टोरियल। ये भी आपके पास 12 के फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होगा, आप क्या करोगे पहले इन दोनों को, इस दोनों का फैक्टोरियल लोगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह माइनस के अंदर और इसी तरह ही आप डिवीजन के अंदर करेंगे, पहले फैक्टोरियल्स लेंगे, उसके बाद आप कोई ऑपरेशन लगाओगे, चाहे वो एडिशन का हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का हो, चाहे वो डिवीजन का हो। पहले फैक्टोरियल करेंगे, उसके बाद हम उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद बेटा इसकी एमसीक्यू तरफ चलते हैं। अच्छा, ये बेटा जो मैं रोजाना आपको एमसीक्यूज करवाता हूँ, ये आपके एमसीक्यूज वही होते हैं जो पास पेपर्स में आ चुके होते हैं, या फिर जो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। बनिस्बत क्लास में जो एमसीक्यू करवाता हूँ थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जो टेस्ट में करवाता हूँ थोड़े से एवरेज एमसीक्यूज होते हैं। क्लास में डिफिकल्ट करवाने का मतलब ये होता है कि आपकी उस तरफ अप्रोच चले जाए कि हम इन चीजों को इस तरह भी लेके चल सकते हैं। ओके, चलें बेटा फर्स्ट एमसीक्यू देखें, फैक्टोरियल से रिलेटेड आपके पास आएगा। पहला एमसीक्यूज आपके पास है राइट गिवन एक्सप्रेशन। एमसीक्यूज है आपके पास राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन फैक्टोरियल फॉर्म। आपने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है n माइनस 3, n माइनस 2, n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 4, और ऑप्शंस आपके पास, चलो मैं लिखता हूं डायरेक्ट, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इसको डिक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखना होगा। ये आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसको करना होगा पहले हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखा होगा। आपके पास आएगा जी n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डिवाइडेड बाय n माइनस 4। हमें इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए बेटा n माइनस 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि आपके पास अगर आएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल, उसका मतलब क्या होगा कि आपके पास n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, 6, 7, so on 3, 2, 1, हम 1 तक चले जाएंगे। तो इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें डिवाइड भी करना होगा। ओके, तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल, n ऊपर आपके पास n माइनस 4 का फैक्टोरियल आ गया, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे आपके पास क्या आ रहा है जी n माइनस 4। इसका फैक्टोरियल भी हमें कंप्लीट करना होगा। इसका फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए हमें शुरू में चाहिए होगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल।
ये आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल, n-4 का फैक्टोरियल, और ये है कि आपके पास n-4 का फैक्टोरियल। ये आपके पास आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बेटा फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। कहां से कहां तक? एंड तक, 1 तक। जितने भी नंबर्स हमें चाहिए होंगे हमने उसको 1 तक मल्टीप्लाई करना होगा। चलें बेटा एक एमसीक्यूज और देखते हैं इसका। आपके पास एमसीक्यूज है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी, एन इंटू एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-5 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू आपके पास है 12 n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल। ओके, तो हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास ऑप्शन ए के अंदर है बेटा 6, ऑप्शन बी आपके पास है 5, ऑप्शन सी आपके पास है 4, ऑप्शन डी आपके पास है जी 3। ओके, नहीं बेटा ऊपर एन हमने यहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, मगर यहां पे हमने सिर्फ n-4 से जी बेटा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। n-5 किधर गया है? n-5 ऊपर भी आएगा, शाबाश, गुड। एन जिस बच्चे ने भी कहा बेटा n-5 ऊपर फैक्टोरियल में भी आएगा, यहां पे भी आपके पास n-5 का फैक्टोरियल आएगा और यहां पे भी आपके पास n-5 का फैक्टोरियल आएगा। शाबाश बेटा जिसने भी ये मिस्टेक पकड़ी है, गुड, अच्छी बात है, गुड। आप लेक्चर गौर से सुन रहे हो, ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी करना होगा, शाबाश, गुड, बिल्कुल बेटा मैंने ये करेक्शन कर दी है, n-5 ऊपर भी आएगा। चलें अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे फोकस करें। वो टाइपो मिस्टेक होगी, लिखने में रह गया वो। चलें अब यहां पे देखिए हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब यहां पे देखें आपके पास आ रहा है जी n इंटू एन का फैक्टोरियल ओवर n-5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू 12 का फैक्टोरियल ओवर n-4 का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल से आपके पास हो जाएगा कैंसिल सीधा ही। उसके बाद बेटा क्या होगा आपके पास n ओवर n-5 का n-5 और इसको आप आगे प्रोसीड कर सकते हो n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 ओवर n-4 का फैक्टोरियल। ये n-4 का फैक्टोरियल n-4 के फैक्टोरियल से आपके पास हो जाएगा कैंसिल। आपके पास बचेगा n, यहां पे भी बेटा एक मिस्टेक मैंने कर दी है। यहां पे बेटा आपके पास आएगा n का फैक्टोरियल से 4 आपके पास आएगा n-5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 n-4 n-5 का फैक्टोरियल। ओके, तो n-5 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा n इंटू n-4 इज इक्वल टू 12। अब जब आप जितने भी क्वेश्चन आपके पास परमुटेशन के हों, चाहे कॉम्बिनेशन के हों, चाहे आपके पास फैक्टोरियल के हों, यहां तक जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद आप बैक सॉल्यूशन के मेथड से करेंगे तो आसान होगा। बैक सॉल्यूशन क्या होगा? आप ऑप्शंस को यहां पुट करेंगे। तो 6 को पहले पुट करें, यहां पे क्या आएगा 6 माइनस 4 2 6 12 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो ऑप्शन आपके पास क्या होगी? ए होगी। जी कासिम बेटा शाबाश, ऑप्शन का आपके पास आ जाएगी ए आ जाएगी। तो बेटा इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड। और जो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया ये 2012 के अंदर पेपर में आ भी चुका है। नेक्स्ट बेटा हम चलेंगे परमुटेशन के ऊपर। परमुटेशन क्या होती है आपके पास परमुटेशन, पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है बेटा? आप क्या करोगे, आपके पास अगर एक इवेंट ए है, आपके पास दो सिटी है, एक आपके पास सिटी ए है और एक सिटी आपके पास क्या है? बी है। आप
पहले प्रॉपरली देखोगे ए कितनी बार आपके पास कितनी ए इवेंट आपके पास कितनी बार अक्कर आया है कि आप बी को कितने वेज में जा सकते हो। एक शहर आपके पास ए है और एक शहर आपके पास बी है। एक ए से आपके पास शहर बी में जाने के लिए कितने रास्ते हैं, ये आपके पास होगा ए इवेंट का अक्कर होना। मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल आपके पास ए से जाने के लिए 5 रास्ते हैं। ओके, ए से बी शहर में जाने के लिए 5 रास्ते हैं, तो आपके पास ए इवेंट क्या है, ए से शहर बी में जाना। ए शहर से ए सिटी से शहर बी में जाने के लिए आपके पास 5 वेज हैं, तो ये आपके पास होगा ए इवेंट अक्कर कर गया। ओके, तो इसी तरह बेटा जो बी सिटी से आपके पास वापस आने के लिए फिर कितने आपके पास आपके पास वेज होंगी, वो भी आपके पास 5 वेज हैं। एक आपके पास इवेंट है ए से बी में जाना, दूसरा इवेंट है बी से वापस ए में आना। ए से बी में जाने के लिए भी 5 वेज हैं आपके पास, बी से ए में भी आने के लिए आपके पास क्या है, 5 वेज हैं। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल आपको कहता है कि आपके पास जो टोटल वेज बनेंगे, आप इधर ए इवेंट की अक्कर होने की टोटल पॉसिबिलिटीज और बी इवेंट की अक्कर होने की टोटल पॉसिबिलिटी को दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएंगी, टोटल वेज आ जाएंगी। ओके, फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल का कहता है टोटल वेज आपके पास कितने होंगे, वो इस तरह होंगे कि आप ए इवेंट कितनी बार अक्कर हुआ है और बी इवेंट कितनी बार अक्कर हुआ है, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला जो मैं अभी करने जा रहा हूं, करवाने जा रहा हूं आपको। एमसीक्यूज आपके पास है हाउ मैनी डिफरेंट सिक्स प्लेस व्हीकल number plates are possible if the first 3 places are to be occupied by letters and the final 3 by numbers। ऑप्शन ए आपके पास है 26 इंटू 10, ऑप्शन बी आपके पास है 26 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ऑप्शन सी आपके पास 26 का क्यूब 10 का क्यूब और ऑप्शन डी आपके पास है 26 का 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अच्छा बेटा ये एमसीक्यूज देखिएगा, आपके पास है हाउ मैनी डिफरेंट 6 प्लेस व्हीकल नंबर प्लेट्स। हमने 6 प्लेस नंबर प्लेट बतानी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। हमने 6 डिजिट नंबर प्लेट्स बनानी है। कहता है जी द फर्स्ट 3 प्लेसेस टू बी ऑक्यूपाइड बाय लेटर्स एंड द फाइनल 3 बाय नंबर्स। जो पहले 3 प्लेसेस हैं उसमें लेटर्स आ रहे हैं और जो आखिरी 3 उसमें क्या आ रहे हैं, आपके पास नंबर्स आ रहे हैं। तो लेटर्स टोटल बेटा आपके पास होते हैं 26 और नंबर्स टोटल आपके पास होते हैं 10। ए बी सी के नंबर्स आपके पास 26 होते हैं और नंबर्स आप 0 से 9 तक आपके पास कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो आपके पास पहली प्लेस में आने के लिए कितने चांसेस हैं, आपके पास 26 है। ए बी में से भी आएगा, यहाँ पे भी 26, यहाँ पे भी 26 और नंबर्स के लिए आपके पास 10 10 10 है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल लॉ ऑफ काउंटिंग का कहता है आप सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आएगा 26 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं नंबर प्लेट बनाने की। ओके क्लियर। बहुत से स्टूडेंट ने सी ऑप्शन किया है तो शाबाश, गुड बेटा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी इस चैप्टर के लिहाज से। नेक्स्ट बेटा चलेंगे हम परमुटेशन के ऊपर। परमुटेशन की आपके पास होती है परमुटेशन एंड ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर। आपके पास परमुटेशन क्या होती है बेटा, परमुटेशन आपके पास क्या होती है, एन
ordered arrangement and ordered arrangement of a finite number। आपके पास परमुटेशन की होती है एंड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ऑर्डर्ड मतलब तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ हम चीज़ों की अरेंजमेंट करते हैं। जैसे मेरे पास आ जाए ए बी सी डी है, तो हमने इसकी उसने ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का आपके पास आ जाएगा ए बी सी बी डी, ये आपके पास एक अरेंजमेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा डी बी सी ए, ये भी आपके पास अरेंजमेंट है। अब सवाल यहाँ पे है कितनी अरेंजमेंट, हाउ मैनी अरेंजमेंट। आपके पास सवाल क्या, हाउ मैनी अरेंजमेंट या हाउ मैनी परमुटेशन, आप कितनी परमुटेशन बना सकते हो। आपके पास 4 नंबर्स हो तो कितनी परमुटेशन आपके पास बन सकती है, सवाल आपका ये है। आपके पास परमुटेशन होती क्या, अरेंजमेंट, ऑर्डर को अरेंजमेंट करना। जैसे मैंने ये पास ए बी सी डी था, मैंने आपके पास 2 अरेंजमेंट बना ली। सवाल ये है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट, कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल आपके पास है। ओके, तो उसके लिए बेटा आपके पास फार्मूला है, आपके पास क्या है जी, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फिक्टोरियल। एन आपके पास होता है यहाँ पे टोटल नंबर्स, एन क्या होता है आपके पास टोटल नंबर्स, और आर आपके पास होता है नंबर ऑफ चूजन नंबर। एन क्या होता है आपके पास टोटल नंबर्स, और आर आपके पास क्या होता है बेटा चूजन नंबर। और यहाँ पे एक कंडीशन है जो आपके पास यूज होगी, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। आपके पास आर की वैल्यू हमेशा एन से छोटी होगी या इक्वल होगी, और आर यहाँ तो आपके पास 1 होगा, 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा ये फार्मूला आप तब यूज करोगे परमुटेशन के लिए। ये अब जो नोट और जो ट्रिक आप बात करते हैं उसके लिए ये फार्मूला तब यूज होगा जब आपके पास when all n objects are different and objects not repeated। ये आपके पास फॉर्मूला तब यूज होगा जब when all the objects are different and objects not repeated। उसके बाद बेटा आपके पास क्या होगा, चूजन नंबर। बेटा अगर आपके पास, मैं कहता हूं जी मेरे पास 5 सिग्नल है, मैं चाहता हूं कि 3 सिग्नल को लूं और मुझे बताओ कितनी हम वे से हर सिग्नल 3 का बने, 3 सिग्नल का बने। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है जी, एक मेरे पास फ्लैग है रेड वाइट ब्लू और ग्रीन, रेड वाइट ब्लू और ग्रीन, मेरे पास 4 कलर के मेरे पास लाइट्स है। मैं कहता हूं जी मैंने सिग्नल बनाने हैं जिसके अंदर 3 कलर्स आ जाएं, तो हमारे टोटल 5 थे, तो आपके पास n हो गया। हमने 3 का बनाना है तो आपके पास चूजन नंबर के हो जाएंगे, वो 3 आ जाएगा। आपके पास सिलेक्शन, जो जितनी हम सिलेक्शन करेंगे वो आपके पास चूजन नंबर होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा चलते हैं, सेकंड एमसीक्यूज है आपके पास जब परमुटेशन आपके पास बेटा होगी n फैक्टोरियल की इक्वल कब होगी, जब आपके पास होगा when all objects are different and objects are not repeated। ये भी कब यूज होगा, जब आपके पास and objects are not repeated। P is equals to n factorial भी होगा जब आपके पास when all objects are different and not repeated। ये हम बात करेंगे लेटर्स की, जब हमें लेटर्स की परमुटेशन निकालनी होगी। आपने बुक में सवाल देखा, आपके पास लेटर्स भी आते हैं, जब लेटर्स की आपने परमुटेशन निकालनी होगी तो आपके पास क्या होगा, P इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, जो परमुटेशन होगी वो n फैक्टोरियल के इक्वल ही होगी। और जब आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे और आपने कोई चूजन करके करना होगा काम, तो आपके पास यूज होगा NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। या फिर जब आपके पास n इज इक्वल टू r हो जाएगा तब भी आपके पास P इज इक्वल टू होगा n का फैक्टोरियल। जब आपके पास n इज इक्वल टू r होगा तब भी आपके पास परमुटेशन क्या होगी, n का फैक्टोरियल होगी।
अब चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। आपके पास है जी हाउ मैनी डिफरेंट वेज MCQs, how many different ways world can be made out of the letters of the world triangle begun with T and ends with E। पूछते हैं जी हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल बिगन विद टी एंड एंड विद ई। ओके, आपने बताना है कि ट्राइंगल के लेटर्स को लेके हम कितने नंबर्स, कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स और बना सकते हैं अगर शुरू वाला वर्ड टी ही हो और लास्ट वाला वर्ड आपके पास क्या हो, ई ही हो। हम ट्राइंगल्स के लेटर्स को लेके कितने वर्ड बना सकते हैं कि शुरू वाला आपके पास टी लेटर हो और लास्ट वाला आपके पास लेटर ई। तो जस्ट आपने क्या करना है, n फैक्टोरियल। आपके पास p इज इक्वल टू क्या होगा, n फैक्टोरियल। आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 आपके पास आएगा इज इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल, जो कि मेरे ख्याल से आपके पास होता है 720 के इक्वल। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद बेटा आपके पास अगर परमुटेशन विद रिपीटेड एलिमेंट्स आ जाए, रिपीटेड एलिमेंट्स हो तो उसकी परमुटेशन क्या होती है आपके पास, परमुटेशन विद रिपीटेड एलिमेंट्स, उस वो परमुटेशन बेटा आपको होती है n का फैक्टोरियल ओवर m1 का फैक्टोरियल, m2 का फैक्टोरियल, m3 का फैक्टोरियल, सो ऑन mk का फैक्टोरियल। ये आपके पास फार्मूला होता है रिपीटेड एलिमेंट्स का, रिपीटेड एलिमेंट्स की परमुटेशन निकालने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, आपको और समझ आएगी। कहते हैं हाउ मैनी 8 डिजिट, MCQs है आपके पास, हाउ मैनी 8 digits, different numbers, how many different numbers possible using all of the digits 1 1 1 2 2 3 4। ऑप्शन ए आपके पास 720, ऑप्शन बी आपके पास 360, ऑप्शन सी आपके पास 120, ऑप्शन डी आपके पास 840। कहता है जी आपके पास अगर हाउ मैनी 8 डिजिट्स डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल यूजिंग ऑल ऑफ द डिजिट्स, आपके पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n का फैक्टोरियल आपके पास हो गया, टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे n। नीचे आपके पास आएंगे रिपीटेड, देखें 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 आएगा आपके पास 4 का फैक्टोरियल। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, आपके पास आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट बेटा देखें आपके पास 3 कितनी बार आ रहा है जी, 1 बार आ रहा है तो 1 का फैक्टोरियल। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल। इसको आप सोल्व कर लोगे, ये आपके पास है रिपीटेड परमुटेशन ऑफ रिपीटेड एलिमेंट्स। ओके, क्या करेंगे आप, टोटल एलिमेंट्स ऊपर आ जाएंगे, नीचे आपके पास नंबर ऑफ रिपीटेड एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 840 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन राउंड सर्कल। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पास परमुटेशन से एमसीक्यू आता है कि राउंड, अगर आपके पास राउंड टेबल हो, राउंड कोई चीज हो, उसके ऊपर आप परमुटेशन किस तरह लोगे। देखो बेटा, अगर आपके
पास एक राउंड टेबल है, आपके पास ए कोई एलिमेंट यहाँ है, बी एलिमेंट कोई यहाँ है, सी एलिमेंट कोई यहाँ है और डी एलिमेंट आपके पास यहाँ है। दूसरी वेस की क्या होगी, मैं करता हूँ जी ए इसको इधर ले आता हूँ, बी आपके पास इधर आ जाएगा, सी आपके पास इधर आ जाएगा, डी आपके पास इधर आ जाएगा। तीसरी अरेंजमेंट में क्या होगा, आपके पास ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा और डी आपके पास इधर आ जाएगा। उसके बाद बेटा अगर चौथी इसकी अरेंजमेंट बने तो आपके पास ए इस प्लेस पे आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा। अगर आप देखें जो मैंने चार आपके पास मैंने पॉसिबिलिटीज बनाई हैं, चार पॉसिबिलिटीज मैंने आपके सामने लिखी हैं। अगर आप ए बी सी को रेस कर दो तो सारी की सारी सेम है। देखें अगर मैं यहाँ से ए बी सी डी को रेस कर दूं तो आपको चारों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, चारों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप नहीं बता सकते कि इसमें कौन सी चीज़ कहाँ किस प्लेस पे थी, इसमें कहाँ थी, इसमें कहाँ थी और इसमें कहाँ थी। तो इसलिए जब भी आपके पास राउंड चीज़ की बात आए, सर्कल की बात आए, राउंड टेबल की बात आए, किसी भी चीज़ की बात आए तो आपको किसी एक नंबर को फिक्स करना होगा। यहाँ पे अगर मैं ए आए, आपके पास ए बी सी डी है तो आप किसी एक नंबर को फिक्स कर लोगे। आपके पास चार एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, राउंड टेबल की बात है, 4 एलिमेंट आप एक को फिक्स कर लोगे। आपके पास जो परमुटेशन बनेगी n-1 का फैक्टोरियल, n में से एक को माइनस कर दोगे, उस फिक्स वाली को माइनस कर दोगे और इनकी आपके कर दोगे अरेंजमेंट कर दोगे, तब आपके पास डिफरेंट वेज बनेंगे। जब भी राउंड टेबल की बात आएगी आपने बात याद रख लेनी है, तो उसकी इस परमुटेशन की होगी आपके पास n-1 का फैक्टोरियल। इसी तरह ही बेटा आपके पास अगर आपके पास कोई ये तो बात होगी आपके पास राउंड टेबल की होना चीज। अगर आपने कोई हार परोना हो, अगर की रिंग के अंदर चाबियां डालनी हो, आपने लॉकेट के अंदर आपने मोती वगैरह परोने हो, तो उसके लिए आपके पास क्या होगी, लेगनेस बनाना हो, गारलैंड बनाना हो, तो उसके लिए आपके पास परमुटेशन होती है n-1 का फैक्टोरियल ओवर 2। ये दोनों की बातें हैं, ये याद रख लें। राउंड टेबल पे मीटिंग की बात आए, कोई चीज़ की बात आए, चाहे टी पीने की बात आए, तो आपके पास ये होगा। अगर आपने कोई नेकलेस बनाना होगा, की रिंग्स के अंदर आपने चाबियां परोनी होंगी, अगर आपने लॉकेट के अंदर मोती परोने होंगे, तो इस तरह की परमुटेशन आपके पास क्या होगी, n-1 का फैक्टोरियल ओवर 2। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बेटा आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों में आप बना सकते हो परमुटेशन, मगर यहाँ पे जब आप लॉकेट पर होते हो तो एक तरतीब से चीज़ें डालते हो, तो वहाँ पे आप उसको फ्लिप भी करोगे तो आपके पास से अगर आपने फर्ज करो लॉकेट के अंदर आपने पहले ए मोती परोया, फिर बी मोती परोया, फिर सी मोती परोया, ठीक है। इसी तरह ही आप पहले सी प्रो, फिर बी प्रो, फिर ए प्रो, दोनों को फ्लिप करो आपके पास सेम ही आएंगे, तो इसलिए सेम नंबर वाली पॉसिबिलिटी निकल जाएंगी, इसलिए आपके पास डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो ये बेटा आपके पास होगी पॉसिबिलिटीज। इससे रिलेटेड आपके पास MCQs मैंने आपको टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे रिलेटेड MCQs। जस्ट आपने याद रखना है, जब राउंड टेबल की बात है कि तो n-1 का फैक्टोरियल, जब किसी लॉकेट, चेन या गारलैंड किसी और चीज़ की बात, तो नेकलेस की बात होगी, तो n-1 का फैक्टोरियल ओवर 2 आपका आएगा। फॉर नॉन लिविंग थिंग्स आप कह सकते हो हरून बेटा, ठीक है, आप फॉर नॉन लिविंग थिंग्स ये बात लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बेटा आपका परमुटेशन का टॉपिक हुआ कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में डिफरेंस क्या है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है, सेकेंड ईयर भी हो जाती है, ई-कैट भी हो जाता है, मगर इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। दोनों बातें बेटा मैं यहाँ पे समझाऊंगा और क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको, क्वेश्चन में डिफरेंस कैसे समझ आएगा, परमुटेशन का क्वेश्चन कौन सा है और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कौन सा है, दोनों बातें मैं आपको पैरेलल बताऊंगा। तो अभी चलते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपके पास थोड़ी सी डेफिनेशन छोटी सी इसकी। कॉम्बिनेशन बेटा आपके पास होता है एनी सबसेट ऑफ S containing R distinct elements is called combination। अच्छा, मैंने परमुटेशन की डेफिनेशन क्या लिखी थी बेटा, परमुटेशन की मैंने डेफिनेशन क्या लिखी थी
नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ओके, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। और इसकी डेफिनेशन देखिए मैंने क्या लिखी है, एनी सबसेट ऑफ एस कंटेनिंग आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई एस सेट है ए बी सी डी, ओके, मुझे कोई इसकी कॉम्बिनेशन बनाओ, 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाओ। क्या कॉम्बिनेशन बनाओ बेटा? 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन बनाओ। तो मैं इसको लिखूंगा जी ए बी सी कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास आ जाएगा सी बी ए कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको लिखूं तो आपके पास आएगा ए सी डी कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आपके पास आ जाएगा जी ए बी डी कॉम्बिनेशन। मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाए, कॉम्बिनेशन 3 एलिमेंट के मैंने बना लिए, मतलब मैंने ग्रुप्स बना लिए। क्या किया मैंने? ग्रुप बना लिए। इसी तरह अगर कि मुझे कहता, अब बात गौर से सुनिएगा, यहां पे बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके पास जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सबसेट्स होते हैं इस सेट के ए बी सी डी। जो आपके पास एक सेट हो जो टोटल पॉसिबिलिटीज हो, उसके क्या होते हैं बेटा? आपके पास सबसेट्स होते हैं टोटल एलिमेंट्स के, ओके। उसको हम ग्रुप्स की फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पे ए बी सी का ग्रुप बनाया, सी बी ए का ग्रुप बनाया, ए सी डी का ग्रुप बनाया, ए बी सी बी का ग्रुप बनाया। मगर परमुटेशन क्या होती हैं? टोटल पॉसिबिलिटीज। अगर मुझे ए बी सी का वो कह दे जी परमुटेशन निकालो, तो मेरे पास क्या होगा बेटा? देखो अब गौर से, ए बी सी, फिर ए सी बी, फिर आपके पास आएगा सी ए बी, फिर आपके पास आ जाएगा बी ए सी, फिर आपके पास आ जाएगा जी, आपके पास आ जाएगा बी सी ए, 1 2 3 4 5, और एक आपके पास लास्ट रह गई है, वो आपके पास की आ जाएगी सी बी ए। ये आपके पास टोटल आपके पास बनेंगी 6 पॉसिबिलिटीज। ये आपके पास आइए हम 3 नंबर्स को कितनी वेज में लिख सकते हैं, मगर ये आपके पास का 3 नंबर का कॉम्बिनेशन था, आपने यहां से नंबर उठाया, उसका कॉम्बिनेशन बना लिया। इस तरह 6 यहां से आएंगे, 6 यहां से आएंगे, 6 यहां से आएंगे, तो ये आपके पास टोटल पॉसिबिलिटी देखें 4 की कितनी बन जाती हैं। ये आपके पास बेटा है, आपके पास है परमुटेशन की बात, और ये आपके पास है कॉम्बिनेशन की बात। बेटा जो आप पास्ट पेपर के हवाले से बात कर रहे हो, मैं इस पर बात करता हूं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, मगर फिल वक्त आप लेक्चर पे तवज्जो दें। इसकी सारी बात मैं आपको बता देता हूं लास्ट के ऊपर, आपको कहां से पास्ट पेपर सारे मिलेंगे। ये तो बेटा अभी परमुटेशन, मैं उम्मीद करता हूं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में आपको डिफरेंस समझ आएगा। परमुटेशन क्या होती है? आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज, कॉम्बिनेशन क्या होती है? आपके पास सबसेट होता है एलिमेंट्स का, वहां से आप ग्रुप्स बनाते हो। दोनों सवालों में आप डिफरेंस कैसे करते हो? अब बात सुनिएगा गौर से, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के क्वेश्चंस में आप डिफरेंस कैसे करोगे? ओके, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में आप डिफरेंस कैसे करोगे? आपके पास कॉम्बिनेशन के जब सवाल आएंगे उनमें ये वर्ड्स आएंगे, जरा लिख लीजिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। जब कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन के अंदर वर्ड्स यूज होंगे। आपको कमेटीज, नंबर ऑफ कमेटीज बना दें, नंबर ऑफ ग्रुप्स बना दें, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ टीम्स बना दें, नंबर ऑफ सिलेक्शन, टीम की सिलेक्शन किस तरह होगी, नंबर वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीम, लाइंस कितनी बन सकती हैं आपके पास, अगर ज्योमेट्री की बात करें तो पॉइंट्स ऑफ वर्टिस के लाइंस कितनी आपके पास बनेंगी। उसके बाद आपके पास डायगोनल्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ट्राइएंगल्स कितनी होंगी आपके पास। उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस, ये सारी वर्डिंग आपके पास यूज होगी कॉम्बिनेशन के अंदर। आप कॉम्बिनेशन में देखें जितनी भी बातें आ रही, सारी किसी ग्रुप की बात आ रही है, आपके पास 1-2 नंबर की बात नहीं आ रही है। आपके पास जितनी भी कमेटीज बनती है उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, जितने भी ग्रुप्स बनते हैं उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, जितनी भी टीम्स होती है उसके अंदर आपके पास मेंबर्स होते हैं। सिलेक्शन आपने करनी है, उसके आप सिलेक्शन भी आप मेंबर्स की करते हो। लाइंस, डायगोनल, ट्रायंगल, ये आपके पास ज्योमेट्रीज के अंदर आप जितनी भी सिलेक्शन कर रहे हो, ग्रुप की फॉर्म में सिलेक्शन कर रहे हो, तो वो आपके पास क्या है? कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन में क्या आपके पास? अरेंजमेंट्स, आपके पास वर्ड आएगा अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन के अंदर। दूसरा वर्ड आपके पास आएगा सिटिंग वेज का, जैसे अभी हमने गोल टेबल के ऊपर ही बात की, सिटिंग वेज के ऊपर बात आएगी, स्टैंडिंग इन अ लाइन के ऊपर बात आएगी,
स्टैंडिंग इन अ लाइन, हम स्टूडेंट्स को कितने वे में स्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सिग्नल्स की बात आएगी, कितने सिग्नल्स बना सकते हैं। उसके बाद बुक्स अरेंजमेंट्स की बात आएगी, बुक्स अरेंजमेंट्स की बात आएगी। फिर नंबर ऑफ डिजिट्स की बात आएगी, की सेटिंग की बात आएगी। तो ये वर्ड्स आपको बताएंगे कि आप क्वेश्चंस के अंदर किस तरह डिफरेंस करोगे, कि सवाल आपके पास कॉम्बिनेशन का है या सवाल आपके पास परमुटेशन का है। होपफुली आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा। उसके बाद चलते हैं कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा, आपके पास होता है जी NCR, n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है फार्मूला आपके पास कॉम्बिनेशन का। इसके अंदर आपके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं कि आपके पास n इज इक्वल होता है 1, आपके पास प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्ट आपका माइंड क्लिक नहीं करेगा, मुझे पता है। आपके पास पहला पॉइंट है NCN, जब आपके पास n इज इक्वल टू r हो जाए तो आपके पास इसका आंसर होता है 1 के इक्वल। उसके बाद अगर आपके पास दूसरी है आपके पास NC0, जब r 0 हो तो आपके पास आंसर होता है 1। उसके बाद बेटा अगर आपके पास हो जी NC1, आंसर आपके पास होता है N4 नंबर आपके पास है। अब आपके पास NCN-1 हो तो आंसर आपके पास क्या होता है N5 आपके पास है। NCR इज इक्वल टू NCN-R, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम NCR को लिख सकते हैं n ऊपर वाला नंबर से, नीचे इन दोनों का माइनस n माइनस r। ओके, इससे आपने 7.4 के क्वेश्चंस भी किए हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा इसके ऊपर एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है कॉम्बिनेशन के ऊपर। एमसीक्यूज किस तरह के आपके पास आएंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है एमसीक्यूज solve the following n+1 C4 is equals to 6 dot n-1 C2। ऑप्शन ए आपके पास है 8, ऑप्शन बी आपके पास है 6, ऑप्शन C4 और ऑप्शन डी आपके पास क्या है 2। आपने बेटा इसको सॉल्व करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास क्या आएगा, इसको ओपन करें, इस वाली वैल्यू को ओपन करें, n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल। क्या होता है आपके पास n+1 -4 होगा तो अब n-3 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास आएगा 6n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा n2 का फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल। n-3 का फैक्टोरियल n-3 से कैंसिल हो जाएगा आपके पास। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाएगा जी 2 3 6 हो जाएगा। देन आपके पास आप देखें आपके पास n+1 का फैक्टोरियल इंटू n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 4 भी जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, ये आपके पास हो जाएगा कैंसिल। आपके पास आएगा n इंटू n+1 इज इक्वल टू 4 का फैक्टोरियल आपके पास 24 होता है, 24 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 72। और यहां से आप बैक सोल्यूशन कर लोगे, आप वैल्यूज पुट करोगे, चेक करोगे किसके ऊपर लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है। जितनी भी इक्वेशंस आपके पास होंगी पेपर में आएंगी, आपने बेटा उनको बैक सोल्यूशन से ही सॉल्व करना है। ओके, तो बैक सोल्यूशन से कर लिया, आपने बैक सोल्यूशन से सॉल्व करना है। अब यहां से आपके पास ऑप्शन 8 ए आ रही है आंसर में, आप यहां अगर 8 पुट करो, 8+1 9 हो जाएगा, 9 इंटू 8 आपके पास 72 हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन ए क्या आ जाएगी, आंसर में आ जाएगी। अच्छा, वीडियो आपका कैमरा बताता चलो ये n-3 किस तरह आया था बेटा, हमने फार्मूला अप्लाई किया, n-3 किस तरह आया, n+1 -4 करेंगे तो n-3 आएगा, और यहाँ पे n-3 किस तरह आया, n-1 -2 करेंगे तो आपके पास n-3 आएगा। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगी बेटा, ऑप्शन ए आ गई। उसके बाद सेकंड उसके करेंगे इससे रिलेटेड, उसके अंदर आपको ट्रिक भी बताऊंगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। उसके अंदर आपके पास है जी एमसीक्यूज, NCR इज इक्वल्स टू NCR-1। ए ऑप्शन आपके पास है जी NCR+1, ऑप्शन बी आपके पास है
एन प्लस वन सी आर माइनस वन। ऑप्शन डी आपके पास है, ऑप्शन डी एन प्लस वन सी आर, और ऑप्शन सी आपके पास है एन सी आर। अच्छा तो बेटा जब आपके पास इस तरह कुछ आ जाए, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन, ऊपर वाली टर्म्स आपके पास सेम हो और नीचे वाली टर्म एक छोटी हो और एक बड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 7c4 इज इक्वल टू 7c3। देखिए ऊपर वाली वैल्यूज आपके पास सेम, नीचे वाली वैल्यू एक छोटी और एक बड़ी। कैसे करेंगे आप? आपके पास होगा 7c4, ऊपर वाली वैल्यू वही आएगी, नीचे आपके पास बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा बार बार बच्चे इस सवाल का कह रहे हैं, बड़ा इस सवाल में देखो n-3 किस तरह आया है। आपने इसको ओपन किया n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल। देखो n+1 -4 का फैक्टोरियल आना था तो n+1 -4 आपके पास -3 हो जाएगा। यहां पे n-3 किस तरह है? देखो n-1 का फैक्टोरियल -2 का फैक्टोरियल होना था तो बेटा वो आपके पास n-3 का हो गया। जस्ट मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला ओपन किया है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ओके नेक्स्ट देखें बेटा, क्या मैं कह रहा हूं आपको बेटा, जब आगे पास ऊपर वैल्यू सेम हो, नीचे एक छोटी हो और एक बड़ी वैल्यू हो और दो कॉम्बिनेशन ऐड हो रहे हो तो आपके पास आएगा ऊपर वाली वैल्यू c, नीचे में जो बड़ी वैल्यू होगी। ओके अब यहां पे देखें आपके पास ऊपर वैल्यू सेम है, नीचे बड़ी वैल्यू कौन सी? आपके पास r है, तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा? आपके पास चार्ली ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर आएगा। इसी तरह अगर आपके पास डिवाइड हो रहे हो दो कॉम्बिनेशन तो उसका आपके पास आंसर क्या होगा? n-r प्लस 1 ओवर r। ओके आपके पास क्या होगा? n-1 प्लस 1 ओवर r, जब आपके पास दो परमुटेशंस डिवाइड हो रही होंगी। ये आपके पास एडिशन और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके नेक्स्ट बेटा हम चलेंगे कुछ और मेरे पास MCQs थे मगर मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है इसलिए मैं आपको नहीं करवा पाऊंगा। मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, आप नोट कीजिएगा कॉम्बिनेशन के हवाले से। MCQs मेरे पास और भी हैं बेटा, मैं आपको ये नोट्स जो मेरे हैं जिस तरह मैं रोजाना की बेस पे अपलोड करता हूँ वो मैं अपलोड कर दूंगा आपको। नेक्स्ट मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा ज्योमेट्री के हवाले से, शॉर्टकट कि कॉम्बिनेशंस आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। नोट आपके पास है, नोट मतलब बेटा ट्रिक किया है जो आप बोलते हो। फॉर n points no three of which are collinear। पहला पॉइंट आपके पास नंबर ऑफ साइड्स, वो आपके पास n होंगी। दूसरा पॉइंट आपके पास नंबर ऑफ लाइंस, वो आपके पास आ जाएगा nc2 इज इक्वल टू n-1 ओवर 2। इसको लिख लीजिएगा बेटा ट्रिक्स को। नेक्स्ट बेटा आपके पास आएगा 3, आपके पास है जी नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे जब आपके पास फॉर n पॉइंट्स नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं होंगे, उसके लिए आपके पास कंडीशन बेटा लिखवा रहा हूं। नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके पास बनेंगे nc2 माइनस n, यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्म में n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2। नंबर 4 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके पास बनेंगी nc3 इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 6। नंबर 5 नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल nc4। बेटा ये 3 साइडेड शेप हो तो आपके पास बनेंगी nc3, अगर 4 साइडेड शेप आ जाएगी तो nc4। इसी तरह अगर आपके पास 5 साइडेड शेप होगी तो nc5, इस तरह आपके पास 6 होगी तो nc6। ओके
सेकंड वाले में बेटा नंबर ऑफ लाइन n इंटू एन माइनस वन ओवर टू है, n इंटू एन माइनस ओवर टू, माइनस वन ओवर टू। नेक्स्ट बेटा आपके पास नोट है, इफ नोट डैट, अच्छा इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज किस तरह कहेंगे वो सुन ले, मैं बता नहीं रहा आपको, नोट्स में से अपलोड कर दूंगा। हाउ मेनी लाइंस आर डिटरमाइंड बाय 8 पॉइंट इफ नन ऑफ देम आर कोलिनियर, तो 8 पॉइंट हो तो कितनी लाइंस आपके पास बनेंगी, आपके पास है NC2। ओके, इसी तरह आपके पास सवाल आ सकता है जी, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी रिटन इन अ प्लेन ऑफ 8 साइड, 8 साइडें आपके पास हो तो कितने डायगोनल्स आपके पास बन सकते हैं, NC2 माइनस एन इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3 ओवर 2। इस तरह आपके पास आ जाए जी, अगर आपके पास 10 पॉइंट हो आप ट्राइंगल्स कितनी बना सकते हो, तो NC3, ये आपके पास इस तरह फार्मूले आएंगे। आपके पास डायगोनल्स, ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटर्स आप किस तरह n कितने हो आप किस तरह बना सकते हैं, वो आपके पास पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई। अगर 10 पॉइंट हो ट्राइंगल्स पूछ ले तो NC3, अगर आपके पास 11 लाइंस हो वो पूछ ले डायगोनल्स कितने बनेंगे, तो भाई डायगोनल का फार्मूला है NC2 माइनस n इज इक्वल्स टू n इंटू एन माइनस 3 ओवर 2। ओके, नेक्स्ट बेटा नोट है, इफ आ सेट हैज एन एलिमेंट, इफ आ set has n elements then the number of subsets having 1 आपके पास आएगा, no elements NC0 1 element NC1 3 element 2 element NC2। बेटा ये बेसिकली सेट से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड आपके पास है। अगर आपके पास अगर n एलिमेंट्स हो तो आपने बताना हो कि आपके पास एक एलिमेंट वाले सबसेट्स कितने होंगे, 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट कितने होंगे, 3 एलिमेंट वाले सबसेट कितने होंगे, 4 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट होंगे। तो उसके लिए आपके पास एलिमेंट है NC0, ये आपके पास एम्प्टी सेट बताएगा, NC1 ये 1 एलिमेंट वाले सेट बताएगा, NC2 ये आपके पास 2 एलिमेंट वाले सेट बताएगा, 3 एलिमेंट के लिए आपके पास आएगा NC3, 4 एलिमेंट के लिए आपके पास आएगा NC4। ओके बेटा ये आपके पास है NC2 माइनस n। ओके, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम चलेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर, प्रोबेबिलिटी का देखेंगे, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्रोबेबिलिटी के अंदर पहला आपके पास है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है आपके पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट बेटा ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें हम आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आउटकम कौन सी आ सकती है, मगर ये पता कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे मेरे पास कॉइन्स को मैं टास्क करूं, ट्रू और टेल और हेड मेरे पास ऑप्शंस हैं। एक कॉइन को मैं अगर फेंकूं तो मुझे नहीं पता टेल आएगा कि हेड आएगा, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मगर ये पता है कि इन दोनों में से आएगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप बोलते हो रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को क्या बोलते हो आप, रैंडम। बुशरा बेटा जब मैं लास्ट पे पूछूंगा ना क्वेश्चन तब आप मुझे बताइएगा, एमसीक्यूज मैंने आपका रीड नहीं किया क्वेश्चन। ओके, तो आपके पास अगर आ जाए जी 1 2 3 4 5 6, आगे बता जब मैं डाई को रोल करूंगा तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटीज है आंसर आने की, मगर एग्जैक्टली ये नहीं पता, हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद होती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है बेटा आपके पास, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल टोटल आउटकम्स। सैंपल स्पेस को बोलते हो आप टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स जो होती हैं बेटा वो आपके पास क्या होती हैं जी, सैंपल स्पेस। इस तरह आपके पास इवेंट है
इवेंट आपके पास होता है बेटा सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस का एक आपके पास क्या होता है, सबसेट होता है। ये आपके पास क्या होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। उसके बाद सिंपल इवेंट क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास एक एलिमेंट आए। सिंपल इवेंट क्या होता है आपके पास, जिसमें आपके पास एक एलिमेंट आए, वन एलिमेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है आपके पास, कंपाउंड इवेंट ऐसा इवेंट जिसमें आपके पास 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आए, वो आपके पास क्या होते हैं जी, कंपाउंड इवेंट्स। उसके बाद बेटा आपके पास है जी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं आपके पास, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर आपके पास एक इवेंट ए हो और एक इवेंट बी हो, आप उनका इंटरसेक्शन लो, आंसर आपके पास 5 के इक्वल आए, तो वो आपके पास क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 इवेंट्स हो, उनका इंटरसेक्शन लो, आंसर आपके पास क्या है, 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके बाद इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है बेटा, अगर आपके पास टॉसिंग कॉइन करते हो, आपके पास टी और एच, आपके पास इक्वल चांस है टेल के आने के और हेड के आने के। अगर आपके पास टेल आएगा और आपके पास हेड आ जाता है, दोनों आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट होंगे। अगर किसी इवेंट के आने के इक्वल चांसेस हो तो उनको आप बोलते हो इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे आप डाई को रोल करो, आपके पास 1 2 4 6 इक्वल चांसेस हैं कि कोई भी आ सकता है। जब आपके पास इक्वल चांसेस हो तो वो इक्वली लाइकली इवेंट होता है। जब आपके पास दोनों डिफरेंट हो इवेंट्स, तो वो आपके पास क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। उसके बाद बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का बेटा होती है इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। जो इवेंट होता है उसको आप डिवाइड कर दो टोटल आउटकम से, आपके पास क्या आती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है। प्रोबेबिलिटी की आपके पास, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपके पास 3 से 4 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट, उनको नोट कीजिएगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपके पास, इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज हैं। अगर आपके पास पहला है जी सिंस E is a subset of S, हमने कहा था इवेंट जो है सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, देन 0 लेस देन n ऑफ E लेस देन इक्वल्स टू n ऑफ S। ओके, आपके पास हमेशा जो इवेंट होगा वो छोटा होगा सैंपल स्पेस से, मगर वो 0 से क्या होगा, आपके पास बड़ा होगा। दूसरी, प्रोबेबिलिटी का इंटरवल हमेशा बेटा आपके पास 0 और 1 के दरमियान ही उसका आंसर आता है। न 0 छोटा का भी आंसर आता है प्रोबेबिलिटी का, ना कभी 1 से बड़ा आंसर आपके पास प्रोबेबिलिटी का आता है। ओके, तो ये 2 बातें थी बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट। उसके बाद एमसीक्यूज देखिएगा, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला फाइंड प्रोबेबिलिटी of choosing a red diamond card, out of deck of 52 card, out of deck of 52 cards। ऑप्शन ए बेटा आपके पास है ऑप्शन ए 13/51, ऑप्शन बी आपके पास है 12/51, ऑप्शन सी आपके पास है 1/4 और ऑप्शन डी आपके पास है 1/3। अच्छा बेटा, इस एमसीक्यू से मैं आपके तकरीबन कोई 100+ एमसीक्यूज कवर करूंगा। अब जो बात बताने जा रहा हूं उसे आपने गौर से सुनना है कि ताश के जो पत्ते होते हैं उसके अंदर आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कितने कार्ड होते हैं आपके पास, 52 कार्ड्स। इनको डिवाइड किया गया है बेटा 13 × 13 और 13 और 13। आपके पास ताश के पत्तों के टोटल कार्ड 52 होते हैं, मगर इसके अंदर 4 टाइप के कार्ड होते हैं। एक आपके पास होता है बेटा, ये आपके पास हार्ड कार्ड होता है आपके पास जिसपे दिल बना होता है। दूसरा बेटा आपके पास होता है इस तरह डायमंड शेप आपके पास होती है।
तीसरा आपके पास इस तरह होती है, आपके पास ये फ्लावर बना होता है, और चौथा आपके पास बेटा जिस तरह पान का पत्ता होता है उस तरह आपके पास कार्ड बना होता है। ओके, ये दो होते हैं बेटा, ये रेड कार्ड्स होते हैं, और ये जो दो होते हैं ये आपके पास होते हैं ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ओके, 13 कार्ड इसके अंदर, 13 कार्ड इसके अंदर, 13 इसके अंदर, 13 इसके अंदर, ये आपके पास ब्लैक कार्ड, ये आपके पास होते हैं रेड कार्ड होते हैं। चार चार हर के अंदर फेस कार्ड होते हैं, चार चार के होते हैं बेटा फेस कार्ड। ओके, फेस कार्ड मतलब किंग, क्वीन, जैक और आपके पास ए, ये आपके पास चार कार्ड यहाँ पे, चार कार्ड यहाँ पे, चार कार्ड यहाँ पे, चार कार्ड यहाँ पे, बाकी आपके पास बचते हैं जी 9 9 9 और 9 कार्ड। ओके, अगर आपसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी है, एन ऑफ एस आपके पास 52, फेस कार्ड कितने हैं आपके पास 4 4 8 और 12, आपके पास आ जाएगा 12/52। इस तरह आपसे बात पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड 26/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड 26/52। इस तरह ये आपके पास पॉसिबल, आपके पास काफी आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपसे कोई पूछ सकता है। यहाँ आपके पास क्या होगा, डायमंड कार्ड, रेड कार्ड की आपने डायमंड कार्ड की आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो वो आपके पास 13 होते हैं, 13/52 आएगा, 1/4 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, चार्ली ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपके पास है, अगर पाकिस्तान और इंडिया मैच खेल रहे हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। पाकिस्तान इंडिया प्लेइंग मैच, पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिया प्लेइंग मैच, प्रोबेबिलिटी बतानी है पाकिस्तान विंस की, प्रोबेबिलिटी बतानी बेटा पाकिस्तान विंस की, हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी। तो ऑप्शन ए आपके पास है 1/2, ऑप्शन बी आपके पास है 1/3, ऑप्शन सी आपके पास है 1, ऑप्शन डी आपके पास है 0। आपने बताना है पाकिस्तान विंस की प्रोबेबिलिटी। बेटा ये 9 कार्ड्स होते हैं, इसके अंदर होता है नंबर, इसके अंदर होता है जी 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये नंबर इसके अंदर होते हैं आपके पास 9 कार्ड्स के अंदर, हर एक के अंदर। पॉइंट 2 बेटा मैंने बताया कि जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है हमेशा 0 और 1 के दरमियान होता है, ना 1 से बड़ा होता है ना 0 से छोटा होता है। ओके, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान होता है। तो बेटा अगर कोई मैच खेला जा रहा हो तो 3 पॉसिबिलिटी आपके पास होती हैं, या वो मैच एक पाकिस्तान जीतेगा, या वो इंडिया जीतेगा, या मैच क्या होगा, ड्रा होगा। तो ये आपके पास हो गया एन ऑफ एस, पाकिस्तान के जीतने की एक पॉसिबिलिटी है, तो 1/3 आपके पास आंसर क्या होगा, बी आएगा। जब आपके पास, आपने क्या करना है, पहले एन ऑफ एस निकालना है, फिर एन ऑफ ई निकालना है, उसको सोल्व कर लेना, इंशाल्लाह आंसर आपका कभी मिस्टेक नहीं होगी आपके पास। नेक्स्ट बेटा आपके पास लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी बेटा आपके पास पहला लॉ है P ऑफ A यूनियन B, आपको होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। दूसरा आपके पास है P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। नंबर 3 आपके पास है P ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3, जनरलाइज कर दिया गया ऊपर वाले को ही, आगे आ जाएगा P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 प्लस सोन प्लस P ऑफ AN। इस तरह नंबर 4 आपके पास है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल होता है P ऑफ A डॉट P ऑफ B। अच्छा बेटा ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू सारी समझाई थी। ओके, ये वहां पे भी यूज होती हैं, यहां पे भी यूज हो सकती हैं, ये आपके पास आगे और भी चीजें बताऊंगा उसके अंदर भी यही आपके पास आएंगी। बेटा रोहा 1/4 नहीं आता है, 1/3 आता है पाकिस्तान के जीतने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि एन ऑफ एस आपके पास 3 है, 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या पाकिस्तान जीतेगा, या इंडिया जीतेगा, या मैच ड्रा होगा। हमसे उसने पाकिस्तान की जीतने की पॉसिबिलिटी पूछी तो वो आपके पास होगी 1/3। अगर यही आपसे सवाल आता कि इंडिया डज नॉट लूज, इंडिया कभी मैच नहीं हारेगा, तो क्या आपके पास पॉसिबिलिटी हो जाएंगी
2/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो इंडिया जीतेगा या मैच ड्रॉ हो जाएगा। मैच ड्रॉ होने की सूरत में इंडिया मैच नहीं हारेगा, तो 2/3 पॉसिबिलिटी आपके पास बन जाएंगी। चले बेटा, ये आपके पास मैंने लास्ट लिखे हैं कुछ आपके पास इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। 2 एमसीक्यूज करा के फिर क्लास को वाइंड अप करूंगा और आपको बताऊंगा आपने और चीजें कहां कहां से याद क्या करनी है। एमसीक्यूज आपके पास है चलिए बेटा, लाज एमसीक्यूज आपके पास हैं जी। 1 इंटीजर, एक तो स्टेटमेंट वाले एमसीक्यू बड़ा इशू होता है कि एमसीक्यू लिखते ही बहुत टाइम लग जाता है। 1 इंटीजर इज चूजन, 1 इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 सो ऑन, आपके पास 50 है। व्हाट इज द probability that the chosen number is divisible by 6 or 8। ऑप्शन ए आपके पास है 3/26, ऑप्शन बी आपके पास है 2/25, ऑप्शन सी 6/25 और ऑप्शन डी आपके पास है 5/26। चलिए बेटा नेक्स्ट देखें, आपके पास है एमसीक्यूज है। 1 इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स आपके पास है 1 2 3 सो ऑन 50, तो एनएफएस आपके पास आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन 50, टोटल आपके पास क्या आ जी 50। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और 8। प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब आपके पास जो चूजन नंबर आप कर रहे हैं वो 6 और 8 है, तो आपके पास पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी एक इवेंट एन ऑफ ए आपके पास हो जाएगा जी। वो नंबर जो 6 के डिविजिबल है वो निकालने आपके पास आएगा 6 12 18 24 30 36 42 48, ये वो नंबर आ गए जो इसमें 6 के डिविजिबल है। इवेंट बी कहता है जो 8 के डिविजिबल हो वो निकाल लो, 8 16 24 32 40 48, और आपको नजर आ रहा है कि इनमें आपके पास इंटरसेक्शन भी आ रहा है, तो इंटरसेक्शन वाले नंबर भी निकाल लो। वो कितने आ रहे हैं आपके पास बेटा 24 और 48, ये 2 है, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 हैं, और ये आपके पास है 8 नंबर्स। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालनी आपने एन ऑफ ए यूनियन बी, आपके पास आएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए आपके पास बेटा आ जाएगा 8/50, पी ऑफ बी आपके पास आ जाएगा 6/50 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा 2/50। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आएगा 58 प्लस 6 माइनस 2, आपके पास आ जाएगा जी 12/50 इज इक्वल टू 6/25। आपके पास इज द राइट ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन। अब बेटा यहाँ पे एक बात है कि आप मल्टीपल ला लाओगे कि एडिशन वाला लगाओगे, आप ए यूनियन बी वाला लगाओगे या फिर आप लगाओगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला। ये बात गौर सुन लेनी है आपने। जब बेटा आपके पास 2 इवेंट्स के दरमियान आए और जब 2 इवेंट्स के दरमियान आपके पास क्या आए और आप लगाओगे पी ऑफ ए यूनियन बी वाला ला। जब आपके पास 2 इवेंट्स के दरमियान आए एंड, तो तब आप क्या लगाओगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला ला। बात यह है कि स्टूडेंट को समझ आ जाती है, मगर ये नहीं पता लगता कौन सा ला आप कब लगाओगे। तो जब आपके पास और आएगा 2 इवेंट्स के दरमियान तो आपके पास ला लगेगा यूनियन वाला। जब आपके पास एंड आएगा तो ला लगेगा आपके पास इंटरसेक्शन वाला। वकार बेटा मैंने आपके कमेंट का आंसर कर दिया है, ओके। नेक्स्ट बेटा, अगर आपके पास डाई रोल हो रही हो, अगर 2 डाई रोल हो रही हो, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बता के मैं इस लेक्चर को एंड करूंगा। क्वेश्चंस आप खुद करेंगे इसके,
मैं बता दूंगा आपने इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अगर आपके पास बेटा दो डाई रोल हो रहे हो तो आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है n ऑफ s इक्वल टू 36। पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, पहले में 1 आ जाए, फिर 4 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 1 आ जाए, 6 आ जाए। इस तरह पहले में 2 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 2 3 हो जाए, 2 4 हो जाए, 2 5 हो जाए, 2 6 हो जाए। इस तरह सोन आपके पास 6 1 आ जाए, 6 2 हो जाए, 6 3 हो जाए, 6 4 आ जाए, 6 5 आ जाए, 6 6 आ जाए। अगर बेटा दो डाई रोल हो रहे हो तो आपके पास तो आपके पास क्या होगा, 36 आउटकम्स होंगी। अच्छा हसन बेटा, ये जो आपके सामने मैं ये लिख रहा हूं सोल्यूशन, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आपको इस एमसीक्यू से रिलेटेड चीजें याद रखनी होंगी। ये आप अपने माइंड में भी कर सकते हो। 6 के मल्टीपल कितने हैं 50 के अंदर, 6 8 दा 48, 8 मल्टीपल्स। 8 के मल्टीपल्स कितने हैं, 6 8 6 दा 48, 6 नंबर आ रहे हैं, दोनों में कॉमन 24। ये अपने माइंड में आपने करना है। आपके सामने सोल्यूशन कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए ये चीज इस तरह है। आपके पास ये बहुत आसान एमसीक्यूज आई, आप अपने माइंड में कर सकते हो। बेटा 3 शीटें आपके पास होंगी तो आपने सोल्यूशन तो सिर्फ मैथ्स का ही करना है, ये आप कर लोगे, मैनेज हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सारा काम हो जाएगा। आपको समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप करूँ तो चीजें यूज हो रही, जब आपको आता होगा तो आप 1-2 स्टेप के अंदर इसको सोल्व कर लोगे। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखो, वो आपसे पूछ लेगा नंबर ऑफ डॉट्स बताओ जब आपके पास 4 से बड़ा और 5 से छोटा हो जाए, सम बताओ 7 और 11 वाला क्या होगा, आपके पास मल्टीपल्स बताओ कितने टोटल पॉसिबल कितनी होंगी, तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। हसी बेटा इधर आ जाए तो तब आपके पास इंटरसेक्शन वाला रूल लगेगा। ओके चलें बेटा, यहां पे मैं आपके लेक्चर को वाइंड अप करता हूं। चैप्टर 7 को मैंने कोशिश की कि आपको हर चीज बताऊं। अब आपने इसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किस तरह करनी है। जो बेटा चैप्टर 7 है इसका हर क्वेश्चन ही एमसीक्यूज है। आपको पता है चैप्टर 7 का सोल्यूशन बहुत छोटे छोटे सोल्यूशन है, आप इनको कर सकते हो। आपने सारे क्वेश्चंस को एमसीक्यू से रिलेटेड लाजमी देखना है, खास तौर पे 7.8 और 7.7 के सारे ही क्वेश्चन आपने एमसीक्यूज के हिसाब से लाजमी देखने हैं। परसों एक स्टूडेंट उमैर ने मुझसे कमेंट किया सर कि एक्सरसाइज के हमें सवाल करने से, मैंने कहा था बेटा बिल्कुल नहीं करने। तो वाकई बेटा आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सिर्फ चैप्टर 7 के लिए आपने 7.7 और 7.8 के क्वेश्चंस को करना है। यहां से आपको पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। ओके तो यहां से आपको एमसीक्यूज आ सकता है, इसलिए आपने चैप्टर 7 के 7.7 और 7.8 को लाजमी करना है। बेटा जो पास पेपर हैं दिल आपके पास ई-कैट के, वो सारे आपको इल्म की दुनिया वेबसाइट गूगल पे आप सर्च करेंगे, सारे के सारे पास पेपर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ई-कैट के, फिजिक्स के भी, मैथ के भी, केमिस्ट्री के भी, इंग्लिश के भी, सारे के सारे वहां पे अपलोड हैं। आप वहां से इसको शेयर कर सकते हो। अदरवाइज मैं रोजाना की बेस पे जब मेरा लेक्चर होता है 2006 से लेके 2017 तक 18 तक मैं सारे एमसीक्यूज कवर कर रहा होता हूं जो आपको पास पेपर में आ चुके हैं। मैं उनका ही सोल्यूशन आपको लेक्चर के अंदर करवाता हूं। हर टॉपिक से रिलेटेड मैं वही एमसीक्यूज निकाल रहा हूं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो एमसीक्यूज मैं यहाँ बोर्ड पे करवाता हूँ वो पास पेपर के एमसीक्यूज ही होता है जो टॉपिक से रिलेटेड आपको पहले आ चुका है। ओके बेटा वकार बेटा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं यही चीज़ें ई-कैट के सिलेबस में आपके पास एमसीक्यू से पूछी जाएंगी, आपने इन्हीं को ही सिर्फ तैयार करना है। ओके मैं ई-कैट से रिलेटेड आपको तैयारी करवा रहा हूं तो वो चीज़ें बता रहा हूं जो जहां से आपके पास एमसीक्यूज पूछा जाएगा। ओके थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी बेटा मैंने तो 2 प्रॉपर्टी बताई हैं इसकी। एक मैंने आपको बताई है आपके पास जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है वो आपके पास 0 और 1 के दरमियान होता है, और एक मैंने आपको बताया कि आपके पास एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई 0 लेस देन इक्वल्स टू n ऑफ e होता है और लेस देन इक्वल्स टू p n ऑफ p आपके पास मैंने आपको बताई थी प्रोबेबिलिटी की। बेटा सोल्ड जैसे मैं करवा रहा हूँ रोजाना की बेस पे, सोल्ड ना मेरे पास नोट्स बने हुए हैं ना कहीं और हैं, ये रोजाना की बेस पे जो सोल्ड्स करवा रहा हूँ यही आपके पास सोल्ड हैं।